दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी लेवल 1 का रिक्रूटमेंट फाइनली इंडियन रेलवे ने अनाउंस कर दिया है। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 21,997। बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 10th पास अगर आपने करा है और या फिर आईटीआई करा है और आपकी एज अगर 18 से 33 के बीच में आती है तो फिर आप जाकर के इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th लेवल की बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आरआरबी के द्वारा अनाउंस करा है। तो इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल जो आपको जानना चाहिए, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं आपके करियर से रिलेटेड, उसे मैं अपने इस चैनल पे कवर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिल रही हो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो एक है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का, उसी तरीके से असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल है, उसी तरीके से असिस्टेंट कैरेज एंड वेगन है, उसी तरीके से असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है, उसी तरीके से पॉइंट्समैन है, उसी तरीके से असिस्टेंट ट्रैक मशीन है। ठीक है। तो ये कुछ पोस्ट है, इन पोस्ट पे ही आपको रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल 10th पास मेंशन करा गया है, या फिर अगर आपने आईटीआई करा है, या फिर अगर आपने एनएसी जो है अगर आपने करा हुआ है तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 22,000 से लेकर के 25,000 रुपए पर मंथ आपको मिलती है, और ये जो सैलरी होगी वो अलग अलग सिटीज के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। एज लिमिट 18 से 33 साल है, मतलब आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 33 साल या उससे कम होनी चाहिए, तो फिर जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो आपको 2 मार्च से पहले पहले तक आपको अप्लाई करना है। ठीक है। टोटल वैकेंसी याद रखना बहुत बड़ी वैकेंसी है, 21,997। ठीक है। एप्लीकेशन फी जो है जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और फीमेल या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर ईबीसी के लिए 250 रुपए फी मेंशन करा गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल साइट है जहां पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एक सीबीटी का पेपर होगा, अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसे क्वालिफाई कर लेते हैं देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी अनाउंस करा गया है वो अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग जो है बाइफरकेट है। ठीक है। टोटल जैसे मैंने बोला था कि 21,997 वैकेंसी है, बट वेस्टर्न जोन पे मुंबई जिसका हेडक्वार्टर है वहाँ पे 3,166 वैकेंसी है। नदर्न जोन दिल्ली जिसका हेडक्वार्टर है वहाँ पे 3,537 वैकेंसी है। सेंट्रल जोन में जो टोटल वैकेंसी है वो 2,157 है। ईस्टर्न जोन में टोटल वैकेंसी है 1,078। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे हमने पहले भी बात कर लिया है कि 10th पास आईटीआई या एनएससी अगर आपने क्वालिफाई करा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट पे जैसे मैंने बोला था कि 18 से 33 साल एज लिमिट है यहाँ पे, और अलग अलग अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अलग अलग कास्ट के लिए फिर यहाँ अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि नोटिस जो है 27 दिसंबर 2025 को ही आया था। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट है। ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 2 मार्च है, 2 मार्च से पहले तक आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है। फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो है 4 मार्च 2026, और एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन विंडो मतलब अगर किसी तरह का कोई भी एरर हो गया तो आपको 14 मार्च तक अप्लाई कर देना है। ठीक है। अगर आप आरआरबी लेवल 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 10th बेसिस पे जॉब है आपकी, आईटीआई अगर आपने करा है या फिर 10th पास करा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर भी उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1800 का बेसिक पे आपको मिलता है, डीए आपको 9,000 है, एचआरए हो गया, टीए हो गया और अदर अलाउंस इन सबको मिला लोगे तो जो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी वो 22,000 से लेकर के 25,000 के बीच में होगी। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन या फिर जो एक्स क्लास वाली सिटीज होती हैं वहां पे आपको 24,000 से 25,000 मिलेगा। ठीक है। 23,000 से 24,000 जो है वो वाई क्लास वाली सिटी में मिलेगा, और जेड सिटी में 22,000 से लेकर के 23,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले सीबीटी है, उसके बाद पीईटी है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा।
तो सबसे पहले अगर सीबीटी की बात करें तो यहाँ पे आपसे 100 जो है टोटल सवाल होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स की होगी। इसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इसको बहुत ही बजट में प्रिपेयर करना चाहते हो, मतलब कम पैसे में अच्छा क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको मात्र 199 रुपए में आपको टेस्ट पास मिलता है, जहाँ पे आपको रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, और भी जितने भी आप इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी का टेस्ट पास आप 1 साल तक जो है एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस में आपको पूरा का पूरा रेलवे का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन पर। और भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें से मेल के लिए अलग क्राइटेरिया बोला गया है और फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया बोला गया है। मेल के केस में जो है आपको जो है 35 किलो तक का वजन जो है आपको उठा करके दौड़ना पड़ेगा। 100 मीटर का जो है ये दौड़ होगी और ये आपको 2 मिनट में कवर करना है। 1000 मीटर का एक रन होगा, जिसको आपको 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर अंदर कवर करना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 20 किलो तक का वजन जो है कैरी करके आपको 100 मीटर जो है वो भागना है 2 मिनट में, और 1000 मीटर का एक दौड़ होगा जो आपको 5 मिनट 40 सेकंड में आपको कवर करना है। स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, एज प्रूफ हो गया, कैटेगरी या रिजर्व्ड क्राइटेरिया, अगर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और एक आइडेंटिटी प्रूफ आपसे मांगा जाएगा। मेडिकल टेस्ट में जो है आपका विजन हो गया, फिजिकल हो गया, या मेडिकल फिटनेस जो है उस चीज़ को देखा जाएगा। पोस्ट स्पेसिफिक मेडिकल स्टैंडर्ड जो है, जो कि इन क्लॉज में मेंशन करा गया है नोटिफिकेशन में, इसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, सीबीटी के एग्जाम में आपको जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी टॉपिक्स पढ़ना है, उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है। उसी तरीके से अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ये पूरा सिलेबस है जो आपको मैथमेटिक्स के अंदर कवर करना है। उसी तरीके से जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के अंदर ये पूरा सिलेबस है जो आपको कवर करना है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के अंदर ये पूरा सिलेबस है जो आपको कवर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही था। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा है, 10th पास करा है, तो अप्लाई कर दो। एटलीस्ट भले ही आपको ज्वाइनिंग नहीं लेना हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो चलना चाहिए कि मैं इस पेपर के लायक हूँ भी या नहीं, मैं इस पेपर को क्वालिफाई कर सकता हूँ या नहीं। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंट आपका बनेगा कि भाई ये तो अचीव कर लिया, अब अपने सपने को अचीव करके दिखाते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।